Hello friends, this is Indu. Welcome to Ashana classes. Today we discuss about geography, NCERT Geography Classic Chapter 2. Chapter name is Globe, Latitude and Longitude. Friends, लास्ट वीडियो में हमने जाना कि हम कौन से प्लानट में रहते हैं। हमारे प्लानट का नाम क्या है? अर्थ। और जो हमारा अर्थ है उसकी जो शेप कैसी है, दैट इज जियो शेप। तो हमने अपने अर्थ को एक ग्लोब के रूप में दर्शाया है कि जो हमारा अर्थ है वो इस तरह से है। तो ग्लोब पर हमने क्या किया है, बहुत सारे देशों, पूरे वर्ल्ड के बारे में हमें जानकारी मिलती है ग्लोब से। ग्लोब में हम लोग देशों, महाद्वीपों, उपमहाद्वीपों, नदियों इत्यादि के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा ग्लोब है और ग्लोब में क्या किया गया है, ग्लोब में बहुत सारी लाइनें ड्रॉ की गई हैं। जो ये लाइनें ड्रॉ की गई हैं, जैसे ये वाली लाइनें, इनको बोलते हैं लैटिट्यूड। और जो लंबी रेखाएं खींची गई हैं इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ग्लोब को इस तरह से निर्धारित किया गया है, ग्लोब के बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ की गई है जो हमारे अर्थ को दो बराबर भागों में बांटती है। जो ऊपर का भाग है उसे कहते हैं हम नॉर्थ पोल और नीचे के भाग को कहते हैं साउथ पोल या उत्तरी गोलार्ध, या इसे नीचे के भाग को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। और इक्वेटर के जस्ट ऊपर हमने ड्रॉ की है एक कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है वो कितने अंश पर है? ये 23.5 पर। और उसी के पैरेलल में लाइन ड्रॉ की गई है, वो कौन सी है? मकर रेखा। कर्क रेखा जो है वो भारत से होकर गुजरती है और मकर रेखा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। जो मकर रेखा है ये भी ड्रॉ की गई है 23.5 अंश पर। और जस्ट इसके ऊपर नॉर्थ पोल में मकर रेखा के जस्ट ऊपर कौन सा रेखा खींची गई है? दैट इज आर्कटिक सर्कल। ये जो आर्कटिक सर्कल है कितने अंश पर है? 66.5 पर। और वैसे ही नीचे साउथ पोल में भी अंटार्कटिक सर्कल है। ये अंटार्कटिक सर्कल कितने अंश पर है? 66.5 पर। ये अंटार्कटिक सर्कल जो है ये कितने अंश पर है? 66.5 पर। जो इक्वेटर लाइन ड्रॉ की गई है कितने अंश पर ड्रॉ की गई थी? 0 डिग्री अंश पर। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे लॉन्गिट्यूड के बारे में कि हमें आखिर लॉन्गिट्यूड की आवश्यकता क्यों हुई। फ्रेंड्स, किसी भी स्थान की स्थिति को बताने के लिए और उस अक्षांश हमें लैटिट्यूड के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की भी आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए यदि आपका एक फ्रेंड्स प्रशांत महासागर में टोंगो द्वीप में रहता है, टोंगो द्वीप में वो कितने अंश पर रहता है? 20 डिग्री अंश पर। और एक और दोस्त आपका रहता है हिंद महासागर में। हिंद महासागर में कहाँ? जैसे मॉरिशस द्वीप में। मॉरिशस द्वीप में वो भी 20 डिग्री अंश पर रहता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस करना हमें कितना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हमें ये नहीं पता चल रहा है कि वो नॉर्थ में रहता है या साउथ में रहता है। तो इसीलिए हमें लॉन्गिट्यूड की आवश्यकता होती है। लॉन्गिट्यूड के जरिए हम पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थानों के समय को ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी देश का टाइम जो है वो लॉन्गिट्यूड रेखा द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। और जो लॉन्गिट्यूड है इसके भी बीचों बीच एक रेखा ड्रॉ की जाती है जिसे कहते हैं हम लोग ग्रीनविच रेखा। और जो ग्रीनविच रेखा है ये एक्चुअली में कहाँ पर थी? जब हमारे यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में ब्रिटिश साम्राज्य था। ब्रिटिश साम्राज्य आपने सुना होगा। ब्रिटिश साम्राज्य ने क्या किया था? पूरे ही वर्ल्ड को अपने कंट्रोल में कर रखा था। तो उनके ही शहर से होकर गुजरती थी एक ग्रीनविच रेखा। तो लोगों ने जब वो लॉन्गिट्यूड के बारे में सोच रहे थे तो उन्होंने सोचा कि हम लोग ग्रीनविच रेखा को ही ले लेते हैं। कि ग्रीनविच रेखा भी क्या करती है? हमारी अर्थ को दो बराबर भागों में बांटती है।
और जो लॉन्गिट्यूड होता है, लॉन्गिट्यूड में जो रेखाएं होती हैं वो कैसे होती हैं, लंबवत होती हैं। ये जो रेखाएं खींची गई हैं, ये कैसी खींची गई हैं, ये बिल्कुल ही समांतर खींची गई हैं। किसके समांतर? एक दूसरे के समानांतर खींची गई हैं। और इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। इसी के अकॉर्डिंग खींची गई है, क्योंकि ये भी क्या करती है, हमारी अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटती है। और इसकी सहायता से हम अपने टाइम का हम टाइम को बांट सकते हैं कि टाइम जो है वो किस स्थान पर कितना टाइम होता होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग चित्र में भी देख सकते हैं, ये हमारी देशांतर रेखाएं या लैंगिट्यूड लाइन। ये हमारा ग्लोब है, तो ग्लोब को हमने इस तरह से लॉन्गिट्यूड में इस तरह से डिवाइड किया है। इसके बीचों बीच कौन सी रेखा हमने बनाई है? ग्रीनविच रेखा। जो ग्रीनविच रेखा है ये भी हमारे ग्लोब को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध एंड दक्षिणी गोलार्ध। और इसके बीच से एक लाइन और खींची गई है, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है वो कैसे रोटेट करती है, कैसे मूव करती है, पूरब से पश्चिम की ओर, ईस्ट टू वेस्ट ही जाती है, घूमती है हमारी पृथ्वी। तो वैसे ही हमने उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी। इसको मेरिडियन लाइन भी कहा जाता है, और इसको यामांतर, हिंदी में यामांतर लाइन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। जो ये लाइन खींची गई है, यहाँ पर कितना अंश होता है? 0 डिग्री। जीरो डिग्री देशांतर रेखा। एक देशांतर रेखा वृत्त का कितना होता है? ये एक देशांतर रेखा जो खींची जाती है, जो रेखा खींची गई है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितनी होती है पूरे वृत्त का? 1.5। और जब इन दो विपरीत दिशाओं, जब इसके विपरीत एक और लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी जाए तो ये क्या बनाती है? एक वृत्त बनाती है, बृहत वृत्त बनाती है। और जो हमने मेरिडियन लाइन खींची, ये किसके बीच से होते हुए गुजरती है? ये बिल्कुल बीचों बीच गुजरती है, हमारे ग्रीनविच रेखा से होते हुए ही गुजरती है। और जो ये हमने लैंगिट्यूड लाइन की, जो कहाँ से होती है? पूर्व से, इसे कहते हैं यहाँ से पूर्व से पूर्वी, और पश्चिम से पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। और एक ही देशांतर, एक ही लॉन्गिट्यूड लाइन पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होता है? दोपहर जो है एक ही समय होती है, क्योंकि जब यहाँ पर सूरज होता है, सन होता है, तो क्या होता है? उसकी जो लाइट है, रोशनी है, वो बिल्कुल ही सीध में पड़ती है, बिल्कुल इनके ऊपर पड़ती है। तो ये बोल देते हैं उस समय कि यहाँ पर 12 बज गए हैं। तो 12 बजे क्या होती है? दोपहर होती है। जो हमारी अर्थ है, वो अपने अक्ष पर एक दिन में कितने डिग्री घूमती है? 360 अंश पर घूमती है। तो 1 मिनट में वो कितना घूम लेती है? 1 मिनट में वो घूमती है 15 अंश। 1 घंटे में वो घूमती है 15 अंश। और 1 घंटे में कितना घूम लेती है? 4 डिग्री। और जो ये रेखाएं खींची गई हैं, ये जो रेखाएं खींची गई हैं, इस रेखा और इस रेखा के बीच की दूरी कितनी है? कितनी होती है? 111.321 किलोमीटर। ये इनके बीच की, रेखाओं के बीच की दूरी होती है। लेकिन जैसे जैसे ये ध्रुवों की ओर यहाँ से ध्रुवों की ओर होती जाती है, चाहे वो साउथ में हो या नॉर्थ में हो, तो क्या होता है? इनके अंतराल की दूरी जो है वो कम होती जाती है, लगभग शून्य ही हो जाती है।
जो प्रधान यमांतर रेखा या मेरिडियन रेखा के पूर्व एवं पश्चिम है, ये कितनी होती है? 180। 90 डिग्री इधर है और 90 डिग्री इधर है, तो कितनी होगी टोटल? 180 किलोमीटर। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर में भी ये इतनी होती है और पश्चिमी देशांतर में भी इतनी होती है, 180। तो इसको आप ड्रॉ भी कर सकते हैं इस तरह से, जैसे कि ग्रिड लाइनें होती हैं ना, उनको ग्रिड लाइनें जैसे कि ये खींची गई हैं बीच में से, तो इनको हम बोलते हैं ग्रिड लाइन भी कहते हैं। जहाँ पर कोई भी बिंदु मिलेगा तो उसको हम ऐसे कह देते हैं कि वो वही स्थान होगा। जैसे आप लोग भी कागज पर ड्रॉ कर सकते हैं लंबवत रेखाएं और लैटिट्यूड में। जैसे ये कौन सी है? ये है हमारी लॉन्गिट्यूड और ये है लैटिट्यूड। तो इनको आप नंबर दे सकते हैं और जहाँ जहाँ पर ये रेखाएं मिल रही हैं उनको आप नाम दे दीजिए और आपको ये पता चल जाएगा कि वहाँ पर कौन सा स्थान लोकेट है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने लॉन्गिट्यूड के बारे में जाना। यदि आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर